दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस ड्रामने डेटा की जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। जनवरी से फरवरी 2026 के बीच यानी सिर्फ 5 हफ्तों में 2,884 लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से सिर्फ 409 लोग वापस मिले हैं। मतलब 83% लोग अभी भी लापता हैं। ये नंबर्स देखकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या दिल्ली सेफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत गोयल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिछले 40 दिनों में हमारे देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 3,000 लोग गायब हो चुके हैं। हर घंटे 3 लोग। इनमें 600 से ज्यादा बच्चे हैं और 1,300 से ज्यादा महिलाएं। सोशल मीडिया पर डर का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली मिसिंग गंज बनती जा रही है। लेकिन क्या ये पूरा सच है या फिर किसी फिल्म के मार्केटिंग का हिस्सा है? आज की वीडियो में हम इन घबरा देने वाले आंकड़ों की गहराई में जाएंगे और दिल्ली पुलिस के उस डेटा की भी बात करेंगे जो डेटा पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है, और इसके अलावा कुछ कंट्रोवर्सीज की बात करेंगे जो इस केस के साथ जुड़ी हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस ड्रामने डेटा की जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। जनवरी से फरवरी 2026 के बीच यानी सिर्फ 5 हफ्तों में 2,884 लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से सिर्फ 409 लोग वापस मिले हैं। मतलब 83% लोग अभी भी लापता हैं। ये नंबर्स देखकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या दिल्ली सेफ है? क्या पुलिस की वर्किंग स्टाइल धीमी है? इंटरनेट पर यह डर फैल गया कि लड़कियों और बच्चों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग एक्टिव हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि जब यह शोर बढ़ा तो दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल आंकड़े रिलीज किए और उनका कहना है कि पिक्चर बिल्कुल उल्टी है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में मिसिंग केसेस बढ़े नहीं बल्कि 2% कम हुए हैं। दिल्ली में लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये भी उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस में अपराधों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग की नीति अपनाई जाती है। लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट न केवल स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से अथवा ERSS 112 के माध्यम से भी दर्ज कराई जा सकती है। हमारे निर्धारित SOP के द्वारा दिल्ली पुलिस इन सभी मामलों में लापता व्यक्तियों का तुरंत से तुरंत पता लगाने का प्रयास करती है, जिसमें लापता बच्चों के मामले को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि लापता व्यक्तियों से संबंधित सभी मामलों का रजिस्ट्रेशन एवं तुरंत जांच की जाए और सभी संभव प्रयास कर लापता व्यक्तियों को शीघ्र उनके परिवारजनों से मिलाया जाए। अब आप सोचेंगे कि फिर इतने बड़े नंबर्स क्यों दिख रहे हैं? इनके 3 बड़े रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन, डिजिटल फर्स्ट पेमेंट। इसका मतलब है कि दिल्ली में FIR दर्ज करना बहुत आसान है। मोबाइल और ऑनलाइन पोर्टल से तुरंत रिपोर्ट लिख दी जाती है। सेकंड रीजन, द कॉशनरी रिपोर्टिंग। इसका मतलब है कि पुलिस का कहना है कि कई बार बच्चे स्कूल से लेट आते हैं या फोन कनेक्टिविटी नहीं होती, तो घबराए हुए पेरेंट्स तुरंत FIR लिखवा देते हैं। थर्ड रीजन, द इंफॉर्मेशन गैप। इसका मतलब है कि बहुत बार लोग घर वापस आ जाते हैं लेकिन फैमिली पुलिस को बताना भूल जाती है। इस वजह से वो बंदा रिकॉर्ड में मिसिंग ही रहता है, भले ही वो अपने घर में चैन की नींद सो रहा हो। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने अपना कंपैरिजन UK और USA से किया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में पर 1 लाख पीपल 122 मिसिंग केसेस है, जबकि USA में 138 और UK में 254 है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर दिल्ली की हालत बेहतर है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3, जो कि पिछले महीने यानी जनवरी की 30 तारीख को रिलीज हुई थी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कहा कि मिसिंग गर्ल्स की खबरों को पेड प्रमोशन के जरिए हवा दी जा रही है ताकि डर फैलाकर फिल्म का हाइप बनाया जाए, क्योंकि फिल्म की कहानी भी मिसिंग गर्ल्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर है।
लेकिन यशराज फिल्म्स ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि वो 50 साल पुरानी कंपनी है और ऐसी सस्ती मार्केटिंग नहीं करते। दोस्तों, ये बात कंफर्म नहीं है कि ये प्रमोशन फिल्म का ही था, लेकिन इस बात में तो दम है कि कुछ पेड एलिमेंट्स ने इन नंबर्स को गलत तरीके से पेश किया ताकि लोग घबराएं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, लोग मिलते कितने हैं। डेटा कहता है कि 2016 में 23,000 केसेस में से 85% लोग मिल गए थे, लेकिन उसमें वक्त लगा। 2025 में 24,000 केसेस में से 15,000 से ज्यादा लोग उसी साल मिल गए। दोस्तों, पुलिस का लॉजिक सिंपल है, मिसिंग पर्संस की तलाश एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आज जो मिसिंग है शायद वो 2 महीने बाद मिल जाए, इसलिए 36 दिनों के डेटा को देखकर यह कह देना कि दिल्ली खतरे में है शायद गलत होगा। सिस्टम अब पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, इसलिए नंबर्स ज्यादा दिखते हैं। तो दोस्तों, फाइनली क्या समझ में आता है, क्या हमें डरना चाहिए? देखिए, सावधानी जरूरी है। हर घंटे 3 लोग मिसिंग होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ नंबर्स देखकर पैनिक नहीं करना चाहिए। दिल्ली पुलिस का मिसिंग पर्सन स्क्वाड और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी भी डेटा को शेयर करने से पहले यह देखें कि वो किसी फिल्म का प्रमोशन तो नहीं या सिर्फ आधा सच तो नहीं। तो दोस्तों, सच क्या है? सच यही है कि 2,884 लोग मिसिंग होना कोई छोटी बात नहीं है, भले ही उनमें से आधे मिल भी जाए। लेकिन उससे भी घटिया बात यह है कि अगर कोई कंपनी, चाहे वो यशराज फिल्म्स हो या कोई और, हमारे घरों की खामोशी और डर को अपनी फिल्म की टिकट बेचने के लिए इस्तेमाल करे, तो उससे बड़ा गुनाह और पाप और कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों, पुलिस कह रही है हाइप बनाया गया, फिल्म वाले कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इस बीच में वो माँ बाप कहाँ जाए जिनका बच्चा सच में घर नहीं लौटा? उनके लिए ये कोई ट्रेंड या मार्केटिंग नहीं है, उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। दोस्तों, अगर ये फिल्म का प्रमोशन था तो शर्म आनी चाहिए ऐसी टीम को, और अगर ये पुलिस की नाकामी छुपाने की ढाल है तो दिल्ली पुलिस को भी जवाब देना होगा। आप अपनी आंखें खुली रखिए, सोशल मीडिया के हर फॉरवर्ड पर भरोसा मत कीजिए, सरकार से सवाल पूछिए, अफवाहों से नहीं। क्योंकि आजकल आपका डर भी किसी का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि डर सिर्फ लगता ही नहीं, बिकता भी है। नमस्कार दोस्तों।